welcome back to my channel, guys. I hope you people are getting benefits. So really sorry about the delay of this video. To be honest, I have been having a bit of a very hard time, so I'm really sorry about that. But I'm sure that within 2 days I will continue to make videos on YouTube, and hopefully the content will start helping you again, and there would be a lot to learn for you people, and there are a lot of things that I have in my mind. So हिंदी में ही होगी ये वाली वीडियो. सो कीप लिसनिंग. फॉर सॉरी अबाउट द साउंड, जो थोड़ा सा इधर से शायद ड्रिल चल रही है. तो देखिए लाइन चार्ट में अब मैं आज को आपको शायद कितने स्ट्रक्चर मुझे खुद नहीं याद है. तो हाँ, 3 स्ट्रक्चर्स है, और ये 3 स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा खास हैं कि इनमें से 2 स्ट्रक्चर्स तो आपको 100% ही आपके टास्क लाइन चार्ट में आएगी. और आपकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि बस इसको देखो लाइन चार्ट में, और आपकी जो है आंखें है ना, वो सीधा इन स्ट्रक्चर्स पे जानी चाहिए कि कैसे मैं स्ट्रक्चर्स को यूज करूँ. तो अपने मेंटालिटी को भी चेंज कीजिए, और सिर्फ इससे नहीं बैंड आएंगे कि आप सिर्फ सीखे, बट आपकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए. लाइन चार्ट आ गया तो बस ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो मैंने अब लगा ही देने. सो जैसे कि मैं आप देख सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू यूज इन द लाइन ग्राफ दैट इज यूजिंग बिफोर. सो जैसे कि यहाँ पर 1999 है, ये शुरू हुआ और उसके बाद इसकी ग्रोथ हुई, फिर ये बढ़ा और उसके बाद ये गिर गया. सो ये म्यांमार का है ये. तो देख सकते हैं, विद रिगार्ड्स टू क्लोथ्स एक्सपोर्टेड इन म्यांमार, इट इनिशिएटेड इन 1999 और एट अ सर्टेन नंबर, जो भी आपका नंबर होगा, एंड देन ड्रामेटिकली इंक्लाइंड. देखिए एकदम से बढ़ा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. एंड पीक्ड एट अराउंड 930 मिलियंस इन 2001. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2001 के आसपास ये पीक्ड हो गया है, बिफोर डिक्लाइनिंग ड्रामेटिकली टू अबाउट 350 in 2002. सो ये पूरा स्ट्रक्चर्स ऐसे ही यूज होएगा. सो जैसे क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ये शुरू हुआ. ओके, सो कहाँ से ये शुरू होता है, और दूसरी बात क्या है, ड्रामेटिक और पीक पॉइंट. पीक पॉइंट का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, या फिर आप लिख सकते हैं एंड रीच्ड. कभी भी एट नहीं लगाना, एट पूरी तरह से गलत है. आप स्टूडेंट पता नहीं क्यों नहीं इसको लगाना छोड़ते. रीच्ड इट्स ज़ेनिथ पॉइंट, तो ये भी लिख सकते हैं. और या तो फिर आप ये लिखोगे, और या फिर सीधा लिखेंगे पीक्ड एट अराउंड 930 मिलियन. ओके, और दूसरी बात आ जाती है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको 2-3 बार देखें, और उसके बाद बिफोर के बाद जो भी वर्ब होगी आपकी, उसके साथ आईएनजी लगना ही लगना है. इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपका 100% यूज होगा, वो है सरपास का. सो सरपास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके लाइन ग्राफ में पूरी तरह से यूज. सरपास का मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ देना. जैसे कि हम रेस लगा रहे हो किसी के साथ, तो मान लीजिए कि आप किसी से अभी पीछे हो, तो अभी उसके बाद आप उसको पीछे छोड़ देंगे, तो उसको हम कहते हैं कि सरपास कर देना, ही सरपास्ड यू. ओके, सो देख सकते हैं जैसे कि ये ब्लू वाली लाइन है, ये है कोलंबिया की, और दूसरी है जापान की. तो जो कोलंबिया है, वो जो हमारा है, कोलंबिया पहले जापान से कम था, बट जैसे जैसे बढ़ता गया इससे आगे निकल गया, इसको कहते हैं हम सरपास हो गया. सो जापान हैज सरपास्ड कोलंबिया. ओके, सो देखेंगे आप, जैसे initially Japan started at about 550 million sports, which was higher than Colombia. So देख सकते हैं, नहीं शायद Japan started at, हाँ yes, it was higher than Colombia, but at the end of the period Colombia exports surpassed Japan exports. So Colombia blue वाला, हाँ Colombia था. So Colombia जो है वो उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है. तो सॉरी अगर मैं पता नहीं शायद गलत ना बोल गया हूँ, बट आप देख सकते हैं जैसे कि कोलंबिया नीचे है, तो उसके बाद इसको सरपास कर दिया. तो इसको डिट्टो लिख लो यार, ये 9 बैंड के स्ट्रक्चर्स हैं, इसको अब डिट्टो भी रट्टा भी लगा लोगे ना, तो टास्क 2 की क्या दिक्कत है. 6 बैंड उसमें से ले जाए, 7 इसमें से आ जाए आपके, तो 6.5 तो बड़े आसानी से ऐसे ही बन गए. जो लोग कहते हैं 6 नहीं आ रहे, मैं कहता हूँ उनके 6.5 तो वैसे ही उनको फ्री में मिल जाने हैं. Gradual increase or decrease throughout the period, Japan went through many fluctuations. It declined gradually from 600 million exports. So ये थोड़ा सा gradual increase और decrease था. और जो last structures है, some drastic changes. So Myanmar went through, T रह गया यहाँ पर. So आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो structures हैं, surpass और using before, ये वाले बहुत ही ज़्यादा strong structures है, जो कि आपको
लाइन चार्ट में बहुत ही ज़्यादा स्कोर देंगे उसको। ग्रेजुअल डिक्रीज, इंक्रीज, ड्रास्टिक चेंजेस वगैरह ये आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। सो ये वाला था हमारा लाइन चार्ट का। सो थैंक यू ऑल, सो सॉरी फॉर द डिले ऑफ दिस वीडियो। सो and online classes will be available soon. I have just bought my laptop, and there will be these classes will be held soon. So sorry about that. So as I just said that I am with having hard time. So but soon there will be a lot of discipline there. Everyone will be working well, and I will be providing quality services. So thank you all. So hope you people are getting benefits.